स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हीटर पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत का भूगोल का आज है तीसरा चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको समझ लीजिए अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कौन से विद्वान ने कहा है कि भारत की आकृति पतंगाकार है। तो साथियों, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसी को एडवांस क्वेश्चन कहा जाता है कि कौन से विद्वान ने कहा है कि भारत की आकृति पतंगाकार है। तो साथियों, किस विद्वान ने कहा है कि भारत की आकृति पतंगाकार है? तो इसको कहा है, आप लोग देखिए, इसको कहा है स्ट्रैबो महोदय ने। किसने कहा है? स्ट्रैबो महोदय ने कहा है कि भारत की आकृति पतंगाकार है। तो देख लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो किस तरह से क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम के लिए आपको कि किन विद्वान ने या किस विद्वान का कथन है, कोई भी कर सकते हैं। किस विद्वान ने कहा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। तो साथियों देखो कितना ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान ने कहा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। तो यह चीज कहा है डॉक्टर केसी ने। किसने कहा है? डॉक्टर केसी ने। तो साथियों डॉक्टर केसी ने कहा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, यह दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखिए भारत की सीमाएं तो भारत की सीमाएं के बारे में हम जान लेते हैं कि भारत की सीमाएं कितनी हैं। तो भारत की सीमाएं जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके अनुसार भारत सीमाओं को तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला है स्थलीय सीमा, दूसरा है, यहां देखेंगे, दूसरा है तटीय सीमा और तीसरा है द्वीपीय सीमा। तीन प्रकार से सीमाएं का अध्ययन हम लोग करेंगे भारत की सीमाओं में। पहला स्थलीय सीमा, दूसरा तटीय सीमा और तीसरा द्वीपीय सीमा। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि भारत की सीमाओं को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो भारत की सीमाओं को तीन प्रकार से बांटा गया है।
स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। तो चलिए देख लेते हैं स्थलीय सीमा कितना है। अगर पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर यह भारत की कुल स्थलीय सीमा है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए तटीय सीमा देखते हैं। तटीय को ही हम जलीय सीमा भी कहते हैं। तटीय सीमा कितना है? टोटल है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। तो देखिए यह द्वीपीय सीमा है। दो चीजें आपने देख लिया, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 61,200 किलोमीटर। इसके बाद आता है द्वीपीय सीमा। तो द्वीपीय सीमा जो है वह है 1416 किलोमीटर। 1416 किलोमीटर। इस तरह से आपने देखा होगा कि भारत की सीमाओं में स्थलीय सीमा जो है वह 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत की द्वीपीय सहित तटीय सीमा कितनी है? द्वीपीय सहित तटीय सीमा अगर इन दोनों को जोड़ के बताया जाएगा फिर आप आसानी से बता देंगे। दोनों को जोड़ देंगे और आ जाएगा आपका भारत की द्वीपीय सहित तटीय सीमा, वो आएगा 7516 किलोमीटर। कितना आएगा? 7516 किलोमीटर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि द्वीपीय सहित भारत की तटीय सीमा अगर पूछता है तो दोनों को मिला दीजिए, 7516 किलोमीटर है। इस तरह से भारत की सीमाओं में आपने देख लिया। अब हम भारत की सीमाओं को एक एक तरह से अध्ययन करेंगे। जैसे अब हम शुरुआत करेंगे स्थलीय सीमा के बारे में, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे तटीय सीमा, फिर हम अध्ययन करेंगे द्वीपीय सीमा। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से इन सब सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो जो चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको बहुत ही क्लियर ढंग से बताते चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम लोग चर्चा कैसे कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्थलीय सीमा पर हमारे भारत के कुल कितने राज्य हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि भारत का भूगोल जिस प्रकार से डायग्राम से पढ़ने में मजा आता है, जिस प्रकार से चित्रों के माध्यम से पढ़ने में आनंद आता है, वह अपना अलग ही महत्व रखता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग भारत के सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत की सीमाओं में हम लोग देखते हैं कि अब भारत की सीमाओं में हम लोग 3 प्रकार से सीमाओं का अध्ययन किया। जिस प्रकार से आपने देखा वह उस प्रकार से भारत की सीमाओं के बारे में 3 सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं और द्वीपीय सीमाएं। स्थलीय सीमा की लंबाई आपने देखा होगा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा की लंबाई है आपका 1416 किलोमीटर, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले चैनल में, अगले आपके वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।